इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। योगेंद्र जी, सबसे पहले SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर के आप आज तमाम जो सांसद जो SC/ST वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, क्या मुद्दा था? देखिए, 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसी जजमेंट देते हुए ये एक प्रसंगवश एक बात उन्होंने कही है कि अनुसूचित जाति जनजाति को भी क्रीमी लेयर से जोड़ा जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उसमें क्रीमी लेयर का हम विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो हमें लगा कि सरकार के पास भी हमें जाना चाहिए। तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज सारा एक डेलीगेशन मिला था, मैं भी उसमें शामिल था, और हमने प्रधानमंत्री जी को सारी की सारी बातें बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार इसको क्रीमी लेयर को, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, उसमें क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। यह उन्होंने देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लाखों लोगों के लिए उन्होंने एक ये सम्मान किया है उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का, और क्रीमी लेयर कम से कम इस पर लागू नहीं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि SC/ST जो कैटेगरी है उसमें क्रीमी लेयर को उसका जो है पहले आकलन किया जाए कि किस राज्य में कितने हैं, उसके आधार पर क्रीमी लेयर को छांटा जाए, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नहीं होगा। कोई छाटा भी नहीं जाएगा। जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा। उसके लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। और वो जो जजमेंट भी है वो केवल प्रसंगवश उन्होंने कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है। और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि क्रीमी लेयर भारत की सरकार लागू नहीं करेगी अनुसूचित जाति जनजाति। तो जरूरत पड़ा तो उसको लेकर के कोई कानून वगैरह भी बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्या कुछ चर्चा हुई है? कानून बनाने की चर्चा तो तब पड़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आए कि करना है। ये तो उन्होंने प्रसंगवश कहा है। अच्छा। लेकिन हम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। देश के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति बहुत ही गंभीर हैं, और उन्होंने हमारी एक ही बात को मान लिया कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, और नरेंद्र मोदी NDA सरकार क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देगी। मतलब विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। विपक्ष को पढ़ लेना चाहिए कि 7 सदस्यीय पीठ ने केवल प्रसंगवश एक राय दी है, कोई जजमेंट नहीं है। ये ऐसा नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं जिससे लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने तत्काल प्रधानमंत्री से मिलकर, और प्रधानमंत्री जी ने हमें कह दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए कि हम क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति जनजाति में लागू नहीं होने देंगे। यानी साफ तौर पर योगेंद्र चंदौलिया की तरफ से एक बड़ी जानकारी। सीधे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है सांसदों से, उस बात का जिक्र करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में प्रसंगवश यानी कि एक टिप्पणी करते हुए, एक ऑब्जर्वेशन देते हुए इस तरीके की बात कही है। ये कहना है योगेंद्र चंदौलिया का, और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। योगेंद्र चंदौलिया प्रधानमंत्री के हवाले से, प्रधानमंत्री ने क्या कहा इन सांसदों से, उस बात का जिक्र करते हुए। लेकिन ये निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में तरह तरह की आवाज़ें उठ रही थीं, और अब प्रधानमंत्री से सांसदों ने मुलाकात की और क्या कुछ बात हुई वो साफ तौर पर बताया योगेंद्र चंदौलिया ने। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.